नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल JR राहुल पर। दोस्तों, हमारे भारत देश के पास वो कौन सा प्राचीन दिव्य ज्ञान था जिसके बल पर कुछ संत और बाबाओं ने ऐसी सिद्धियां हासिल करी कि जिसे लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा देना शुरू कर दिया। आखिर वो कौन से संत महापुरुष थे जो किसी भी इंसान के भविष्य के गर्भ में झांक सकते थे? आखिर क्यों बड़े बड़े नेता, उद्योगपति केवल उनका आशीर्वाद प्राप्त करने बाबा के पास पहुंच जाया करते थे? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं देवरा बाबा की, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में हुआ। माना जाता है सरल और साधारण जीवन जीने वाले देवरा बाबा लोगों के मन की बात बिना बताए ही जान लेते थे। यदि बात करें बाबा के चमत्कारों की, तो कहा यह जाता है कि बाबा ने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कभी किसी गाड़ी घोड़े का इस्तेमाल नहीं किया। भक्तों का मानना था कि बाबा पानी पर बहुत ही आसानी से चल लेते थे। बाबा हर साल माघ मेले में प्रयागराज आते थे। कहते हैं वृंदावन में यमुना किनारे बाबा आधे घंटे तक पानी में बिना सांस लिए रहते थे। यूं तो कभी देवरा बाबा ने अपनी उम्र, तप और सिद्धियों की कभी किसी से कोई चर्चा नहीं करी। देवरा बाबा हमेशा लकड़ी के बने मचान पर ही बैठा करते थे। तो आइए दोस्तों, अब हम बताते हैं देवरा बाबा के सबसे बड़े चमत्कार के बारे में, जो उनके भक्त अक्सर देखने आया करते थे। जब भक्त बाबा के पास आते थे तो बाबा अपने भक्तों को आशीर्वाद और प्रसाद दिया करते थे। परंतु लोगों का कहना है, जब बाबा लकड़ी के बने मचान पर बैठते थे तो वहां कुछ भी नहीं होता था। भक्त और लोगों के बीच यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि आखिर यह प्रसाद बाबा के पास कहां से आता था। बाबा के पास एक और बड़ी ही अनोखी सिद्धि थी। देवरा बाबा मनुष्य, जानवरों की भाषा भी समझ लेते थे। बाबा बड़े से बड़े जंगली जानवरों को भी अपने वश में कर लिया करते थे। इतना ही नहीं, देवरा बाबा बेजान चीजों को भी अपने नियंत्रण में कर सकते थे। बाबा पत्रकार के कैमरामैन को अपनी फोटो खींचने के लिए बोलते थे तो कैमरे में बाबा की फोटो बन ही नहीं पाती थी। इतनी बूढ़ी अवस्था में होने के बाद भी देवरा बाबा की याददाश्त बहुत तेज थी। यदि वह किसी से एक बार भी मिल ले तो कई वर्षों बाद भी उससे मिलने के बाद बाबा उसके खानदान के बारे में बता देते थे। ऐसे ही देश में आपातकाल के बाद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। तब वह भी देवरा बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंची। तब बाबा ने इंदिरा गांधी को हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। तब इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव चिन्ह पंजा तय किया और इसी पंजे के चिन्ह पर 1980 में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया और देश की प्रधानमंत्री भी बनी। बाबा ने राम मंदिर बनने को लेकर पहले ही भविष्यवाणी कर डाली थी, जो आप YouTube पर देख सकते हैं। कहते हैं बाबा ने 900 वर्षों से अधिक जीवन जिया। कहते हैं बाबा ने अपनी साधना के तप को इतना बढ़ा लिया था कि ज्ञानगंज के स्थित ऋषि मुनियों तक से संपर्क साध लेते थे। अब यदि जिन दर्शकों को ज्ञानगंज के बारे में नहीं पता तो बता दें, ज्ञानगंज हिमालय में बनी एक ऐसी अदृश्य घाटी है जो आम इंसानों से परे है। ना वहां किसी की मृत्यु होती और ना कभी समय आगे बढ़ता है। यदि आप देवरा बाबा के चमत्कारों की एक डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल का नोटिफिकेशन भी ऑल कर लें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंच जाए दोस्तों।